पुनः पुनः बागेश्वर धाम वाले महाराज जी मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत बहुत, अब इनको भैया कहने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सा सैनिक पीछे छोड़ दें। इन विधर्मियों के पेट में दर्द होता है, इसलिए ये उछल रहे सारे के सारे, है ना। मैं पाखंड का प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल पाखंड जहां पर भी है, लेकिन मैंने एक बात आपके सामने रखी है। हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं एवं उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में इन महापुरुषों ने क्या कहा। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कोई कुछ कह रहा, कोई उनकी तारीफ कर रहा, तो कोई उन्हें गिराने में लगा हुआ है। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। मेरे बहुत प्यारे भैया, वैसे मुझे बड़ा कहते हैं और उम्र में तो हूं ही, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। कृपा गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर अधिक है, उसमें भी बड़े हैं। बागेश्वर धाम की भी बड़ी कृपा, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की भी बड़ी कृपा है। अधिक महाराज श्री के आगे मैं नहीं बोलूंगा। पुनः पुनः बागेश्वर धाम वाले महाराज जी मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत बहुत, अब इनको भैया कहने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन सा सैनिक पीछे छोड़ दें। अब कहीं जाके पता करो ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, तो इसलिए इन भैया कहना इसलिए पड़ता है कि कभी तो है ना अपनी सेफ्टी बनी रहे। सनातन धर्म पर जहां जहां अच्छी बातें होती हैं, वहां वहां लोगों की छवि खराब करने के लिए समाज में कुछ लोग तैयार रहते हैं। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। एक बात बताऊं मेरी मां, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कोई बिलीव करे ना करे, परंतु आज भी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब वो वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के केवल सनातन की सेवा की है। और सनातन की सेवा यही तो है, आप लोगों को कथा सुनाकर। देखो हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, लेकिन वो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो, चाहे बागेश्वर वाले स्वामी जी हो, हम दोनों का और ऐसे तमाम हमारे देश के कथावाचक केवल आपको सच्ची अच्छी कथा सुनाकर भगवान के चरणों तक ही तो पहुंचाते हैं। केवल यही तो कहते हैं, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, गलत रास्ते पर मत चलो। और ये सुन सुन करके आज लोग सुधर रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं। पर देखिए उस सही रास्ते पर आ रहे हैं लोग, फिर भी देखिए आज यहाँ कक्षा में पांडाल अंदर खाली है और बाहर लोग बैठे हैं, बेचारी माताएं बहनें रो रही हैं, फिर भी आने नहीं दिया जा रहा है। प्रिय भक्तों, इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए
आज भी हजारों भक्तों के हृदय में, लाखों भक्तों के हृदय में प्रेम है। इस घोर कलयुग में भी भगवान के लिए इतनी श्रद्धा, इतना जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। ये अंधविश्वास फैला रहे, अंधविश्वास। अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और जब कोई पादरी ऐसा करता है, जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। मैं उन महाराज का आदर करता हूं और यहां से बैठकर इतने हजारों की तादाद में छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा में है कि नहीं? क्या तुलसीदास जी अंधविश्वास फैला रहे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तुलसीदास जी ये फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या बात करते हो आप? हम किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी को कोई टारगेट करे, जो हिंदुत्व के लिए काम करे और सनातनियों के लिए काम करे, उसे बदनाम करने की अगर कोई प्लानिंग करे तो देवकी नंदन अपने छोटे भाई के साथ खड़ा है और जब चाहोगे जहां चाहोगे वहां खड़ा है। सनातन पर उंगली मत उठाओ। कोई बात अगर आपको मन में खटक रही है तो आप पर्सनल जाके मिलो। टीवी चैनलों पर क्यों डिबेट करनी? क्यों जाके किसी के नाम को इतना उजागर बदनाम करने की प्लानिंग करनी? आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल जाके मिलो। और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, हमारा कोई बाहरी बाल बांका नहीं कर सकता। किसी की मजाल नहीं कोई बाहरी आके हमारा बाल बांका कर दे। इसलिए अपनों में फूट मत पड़ने दो, अपने साथ खड़े रहो। किसी भी स्वार्थ के लिए अपनों को निशाना मत बनाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हम सब सनातनी एक हों और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। यही आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आप लोगों ने देखा, आज से 2-2.5 महीने पहले पूरे देश के टेलीविजन पर दुनिया में एक हलचल मच गई। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गई है, उसने पूरे दुनिया को भैया सबकी ठटरी बांध दी उस व्यक्ति ने। तो जब सबकी ठटरी बांधी तो हमसे भी लोगों ने कहा आप चुप क्यों बोलो, सबका खंडन कर दो, क्यों नहीं बोलते हो? हमने कहा हम मौन इसलिए हैं, हम इन चीजों का वो नहीं प्रमोट नहीं कर रहे इन चीजों को, लेकिन हमारा मौन होना दूसरा कारण को जापित करता है। क्या बात है? मैंने कहा सुनो, हम क्यों मौन हैं भाई? पाखंड केवल बागेश्वर धाम अकेले नहीं कर रहे, पाखंड तो मुल्ला मौलवी पता नहीं कितने करते हैं। भूत प्रेत के नाम से हमारी माँ बहनों के मुंह में थूकते भी हैं नालायक हैं। पाखंडे फादर कितने करते हैं, जाकर के देखो, किसी को स्पर्श करो उस पर एकदम ऐसे ड्रामा करके नीचे गिर जाती है। कितना ज्यादा पाखंड करते हैं, हमारे भाइयों को ठग रहे हैं ये। एक हमारे बागेश्वर धाम ने पाखंड कर दिया तो इन मिशनरियों के पेट में दर्द क्यों मचा? पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा केवल पाखंड का नहीं है, मुद्दा केवल धर्मांतरण का है, मुद्दा धर्मांतरण का है। जब बागेश्वर धाम सरकार ने उन आदिवासियों के परिवारों में जाकर के भोजन किया और उनको सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया तो ईसाई मिशनरियों के पेट में दर्द हो गया कि ये व्यक्ति अब तक तो हम इनको ये बहकाते थे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आकर के तुम्हारे साथ भोजन कर रहे हैं, तो अब ये बागेश्वर धाम के चक्कर में आ जाएंगे, हमारा निवाला नहीं बन सकते। इसलिए उन लोगों ने बागेश्वर धाम के पीछे जो है ना बहुत बड़ा एजेंडा चला दिया।
हमने कहा हम इसलिए उनका खंडन नहीं करते। ये केवल मुद्दा पाखंड का नहीं है, मुद्दा दूसरा, इस मुद्दे को समझने का प्रयास करो। और मैंने कहा सुनो, हम खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ लोगों का बौद्धिक स्तर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज मानता हूं कि बागेश्वर धाम के पीछे 1 करोड़ लोगों की फौज खड़ी है, लेकिन यदि आज बागेश्वर धाम पाखंड को खत्म कर दें तो ये फौज बागेश्वर धाम को छोड़ करके किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगी। ये कोई आर्य समाजी बनने वाली तो है नहीं, इनमें बुद्धि नहीं है, सोच ही नहीं सकते। अगर बागेश्वर धाम सरकार से छूटेंगे तो किसी पादरी के चक्कर में पड़ेंगे, किसी मुल्ला जी के चक्कर में पड़ेंगे। अरे इससे बागेश्वर धाम अच्छा है या नहीं? इनसे 100 गुना अच्छा है भाई। अपना आदमी है तो कम से कम उसको क्यों ले जा रहे हो? ये तो हिंदू समाज की स्थिति है। एक बहुत बड़े धर्माचार्य हुए समाज में, जिनकी जगह जगह देश विदेश में शक्तिपीठ बनी पड़ी है, नाम में उनका नहीं लेता, पहले आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाज है। आज बड़े बड़े उनके आश्रम हैं। जब उन्होंने आर्य समाज को छोड़ा और आर्य समाज को छोड़ करके अपना पाखंड खड़ा किया, उनके एक मित्र थे आर्य समाज के विद्वान, उन्होंने उनको पत्र लिखा, कहते हैं कि आपने इस पाखंड आर्य समाज के पावन रास्ते को छोड़ करके पाखंड करना क्यों शुरू किया? इससे आप क्या प्राप्त कर लोगे? तो जो धर्माचार्य थे, जो बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, लोग भगवान मान के उनको पूछते हैं, जानते हो वो क्या लिखते हैं? उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि आचार्य जी, रास्ता तो आर्य समाज का ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप सबके भले की बात करते हो, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये तो भेड़ है, भेड़, इनको तो बाल अपने कटवानी है। भेड़ के बाल तो कटने के लिए होते हैं, अगर मैं नहीं काटूंगा तो कोई दूसरा काट लेगा। ये कोई वैदिक रास्ते पर आने वाले नहीं, इनका बौद्धिक स्तर ही नहीं। ये तो उसी में राधे राधे में राजी है। लोग आगे सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते। आश्चर्य की बात है। तो बागेश्वर धाम ने कम से कम इतनी भेड़ों को संभाल के तो रखा है। ये कोई कम मामूली बात नहीं है, नहीं तो ये सारी भेड़ उधर विधर्मी बन जाएंगी। इसलिए हम कभी भी उनका वो नहीं करते। हम तो केवल उनसे कभी मिलेंगे, अर्जी लगाएंगे तो यही निवेदन करेंगे, भाई आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। आप इनको ये बताओ कि भाई यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, संकट है, भूत प्रेत का बाश है, तुमको परेशान कर रहा है, तो सुबह उठ करके 11 बार गायत्री का जाप कर लिया करो, तुम्हारी प्रेत बाधा दूर भाग जाएगी। बोलो कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारे कहने से लोग गायत्री का जाप नहीं कर सकता, लेकिन बागेश्वर धाम कह देंगे तो लोग गायत्री का जाप कर सकते हैं। हम बागेश्वर धाम सरकार से निवेदन करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बस इतना कहना शुरू कर दो, भाई तुम्हारे घर में कोई बाधा चल रही है, ऊपर नींव करके कोई चक्कर चल रहा, शनि राहु केतु तुमको कोई परेशान कर रहा है और तुम इनसे बचना चाहते हो, तो सुबह उठ करके अग्नि जला करके 11 आहुति, जिसमें गुग्गल लोबान और घृत सामग्री गाय का घी हो, 11 बार आहुतियां दे लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो लोगों का 1 करोड़ लोग यज्ञ शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे? अरे ये काम करने के हैं, हम अपने भाइयों की केवल टांग खींचते रहें, इससे बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ये समय एक ऐसा चल रहा है, लेकिन इस धर्म के नाम पर पाखंड चरम सीमा पर कर रहे हैं। मैं बागेश्वर धाम सरकार का इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि वो हिंदुत्ववादी हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं, वो खुल करके बोलते हैं। इन विधर्मियों के पेट में दर्द होता है, इसलिए ये उछल रहे हैं सारे के सारे, है ना। मैं पाखंड का प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल पाखंड जहां पर भी है, लेकिन मैंने एक बात आपके सामने रखी है कि वो सारी भेड़ें हैं, वो सुधरने वाली नहीं है। कम से कम बागेश्वर धाम सरकार ने उनको एक खूंटे में बांध के तो रखा है। क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं एवं उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। और उतने में ही वो प्रकाशित हो गया तो वो झूठा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ है, ऐसा नहीं, ये सब है, पर तुम कितना उसे स्वीकार। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उसे खून बह रहा था। तो एक बूढ़े बाबा है, गांव में वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए, ऐसे रज लिया और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले, वो ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद। ये हम आंखों से, तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुए थे। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि गुरुजनों ने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।